नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, आपको अपने जीवन में कभी भी किसी कानूनी मामले के संबंध में अगर किसी वकील साहब की जरूरत पड़े तो अपने उस कानूनी मामले में वकील साहब की अपॉइंटमेंट बड़े ही सोच समझ के देखभाल के करना, क्योंकि जिस तरीके से हर सफेद रंग का पक्षी बगुला हंस नहीं होता, ठीक उसी तरीके से पूरे भारत देश के न्याय परिसर में काली पैंट और सफेद कमीज पहन के घूमने वाला व्यक्ति वकील नहीं होता। लेकिन एक बड़ा सत्य ये भी है कि हमारे देश की लगभग सभी कोर्टों में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति काली पैंट और सफेद कमीज को पहनकर घूमते नजर आ जाते हैं जो वकील नहीं होते। लेकिन अगर उन्हें और उनकी पोशाक को जब कोई सामने वाला व्यक्ति देखता है तो वो उन्हें पहली नजर में वकील साहब ही समझता है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर देश की आम जनता को, भोले भाले लोगों को अपनी पहनी हुई पोशाक के जरिए बेवकूफ बनाते हैं, उन्हें लूटते हैं, उन्हें अपने झांसे में लेकर ठगी का शिकार बना देते हैं। भाई अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में पीड़ित है और वो न्यायालय में कानून की शरण में न्याय लेने के लिए जाता है, लेकिन उसका सामना अगर किसी ऐसे फर्जी व्यक्ति से हो जाता है जो उसे अपने आप को वकील बताता है, उसके मैटर को सुनता है और उसके फेवर में फैसला करने के लिए उसे आश्वस्त कर देता है और बदले में अपनी वकालत की फीस के नाम पर उससे अच्छी खासी मोटी फीस भी वसूल करता है। लेकिन बाद में होता क्या है, वो आदमी उस व्यक्ति के मैटर को कोर्ट में लड़ते हुए हार जाता है और ज्यादातर मामलों में तो कोर्ट में मैटर फाइल ही नहीं होते, और अगर कुछ एक मामलों में कोर्ट में मैटर फाइल हो भी जाते हैं तो पीड़ित व्यक्ति को किसी भी तरीके का कोई न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि जिस फर्जी व्यक्ति के द्वारा, जो कि उस पीड़ित व्यक्ति को अपने आप को वकील बताते हुए उसका केस लेता है, उसे कोर्ट में किस तरीके से पिटीशन फाइल करनी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करने होते हैं, किस तरीके से केस की पैरवी करनी होती है, किस तरीके से चीफ एग्जामिनेशन करना होता है, गवाहों का किस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन करना होता है, अगर सामने वाली पार्टी के वकील ने संबंधित मामले में कोई एप्लीकेशन या ऑब्जेक्शन फाइल किया है तो उसके संबंध में हमें अपने आप को सेफ रखते हुए किस तरीके से रिप्लाई फाइल करना होता है, इन सभी वकालत के पैतरों के बारे में उस व्यक्ति को पता ही नहीं होता। आखिर पता होगा भी कैसे, वो व्यक्ति वकील होता ही नहीं है। वकालत का पेशा एक ऐसा पेशा होता है जिस पेशे में उतरने वाला व्यक्ति अपने इस वकालत के पेशे के आखिरी दिन तक उसे लगातार पढ़ते और लिखते ही रहना होता है, क्योंकि वो अपने पास आए हुए क्लाइंटों की फाइल पढ़ता है, उस फाइल से रिलेटेड उसके फेवर की जजमेंट पढ़ता है, तरह तरह के जो नए कानून आते हैं उनको पढ़ता है, सामने वाली पार्टी के वकीलों के द्वारा ऑब्जेक्शन अगर कभी फाइल होता है या कोई रिप्लाई दिया जाता है उनको पढ़ता है, उसके अगेंस्ट वो अपना ऑब्जेक्शन या अपने रिप्लाई को फाइल करता है। तो साथियों, ये एक ऐसा पेशा होता है जिसमें वकील को अपनी वकालत के आखिरी दिन तक लगातार पढ़ते और लिखते ही रहना होता है। लेकिन कितने कमाल की बात है ना कि इस पेशे में, जिसमें कि आखिरी दिन तक लिखाई पढ़ाई जारी रहती हो, उस पेशे में कई ऐसे फर्जी व्यक्ति जिन्होंने ना वकालत कर रखी होती है, ना वकालत की डिग्री ले रखी होती है, ना उनके पास किसी तरीके का बार काउंसिल का कोई सर्टिफिकेट होता है, मतलब कि कुल मिलाकर बिना पढ़े लिखे ही वो अपने आप को दूसरों की नजरों में वकील बताते हैं, उन्हें बेवकूफ बनाकर अपने झांसे में लेते हैं, उनको न्याय दिलवाने के लिए अच्छी खासी मोटी फीस भी चार्ज करते हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है, जिसने उस व्यक्ति को असली वकील साहब समझकर उसके हाथों में अपना केस सौंप दिया, वो केस हार जाता है। पूरे केस ट्रायल के दौरान अच्छी खासी मोटी रकम फीस के नाम पर देकर उसे कोर्ट के द्वारा न्याय भी नहीं मिल पाता। कमी कहाँ रहती है कि उसने अपना वकील अपॉइंट करते समय उस वकील साहब की अच्छे से जांच नहीं करी, जिसकी वजह से वो इस फर्जीवाड़े का शिकार हो जाता है। और जब इस तरीके की कोई घटना घटती है तो नाम बदनाम होता है वकीलों का कि भाई वकील ने तो हमें बर्बाद कर दिया, वकील ने तो फलाने को लूट लिया, भाई हमारा वकील तो बेकार है। कुछ इस तरीके के ताने और अभिव्यक्तियां उस फर्जी वकील के द्वारा पूरे वकील समुदाय को झेलनी पड़ती हैं। ऐसा ही एक ताजा तरीन मामला सामने आया राजस्थान के जोधपुर की कोर्ट से, जहां पर एक व्यक्ति पिछले 10 साल से वकालत की प्रैक्टिस कर रहा था। जोधपुर के जिला न्यायालय में कई लोगों के केस लड़ रहा था, लेकिन उसके 10 सालों में हाव भाव, उसकी वकालत के तरीके और उसके व्यवहार पर जब वहाँ के वकीलों को डाउट हुआ, तब उन्होंने इस मामले के संबंध में छानबीन शुरू करी और पता ये लगा कि वो वकील साहब तो वकील साहब है ही नहीं, ना तो उन्होंने कोई वकालत की पढ़ाई कर रखी है, ना उनके पास वकालत की कोई डिग्री है और ना ही उनके पास बार काउंसिल का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है। लेकिन जब उनसे उनके वकील होने का प्रमाण मांगा गया तो उन्होंने उन सभी अधिवक्ताओं के सामने बार काउंसिल का एक फर्जी प्रमाण पत्र दिखा दिया। दरअसल इस फर्जी वकील का नाम भवानी सिंह है, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करता था। और इसके बारे में जब संबंधित अधिवक्ताओं को ज्ञान हुआ तो उन्होंने राजस्थान के बार काउंसिल से और राजस्थान हाई कोर्ट से इस बारे में शिकायत करी और वहाँ से हाई कोर्ट और बार काउंसिल के कुछ वकीलों की एक कमेटी गठित हुई, जिन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन करके इस भवानी सिंह नाम के फर्जी वकील को रंगे हाथों पकड़ लिया। और अब पकड़े जाने के बाद इस व्यक्ति के ऊपर धोखाधड़ी के साथ अन्य सभी संबंधित धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है और कानूनी कार्रवाई चालू हो चुकी है। लेकिन आप एक बात जरा यहाँ पर सोच के देखिए कि पिछले 10 सालों से वो इस तरीके से फर्जीवाड़े का खेल कर रहा था और इस बीते 10 सालों में पता नहीं कितने लोगों को उसने लूटा होगा, अपने आप को वकील बताकर कितने लोगों से वकालत के नाम पर फीस ऐंठी होगी। और ये सब तो कुछ भी नहीं, सबसे बड़ा आघात तो ये सोच के लगता है कि पता नहीं इस व्यक्ति के द्वारा कितने
कितने लोग न्याय से वंचित रह गए होंगे। बहरहाल जो भी है, इस वीडियो के माध्यम से आज ये खबर आपके सामने है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मैसेज देते हुए ये सतर्क करना चाहूंगा, जागरूक करना चाहूंगा कि भविष्य में जीवन भर में कभी भी आपको अपने किसी भी कानूनी मामले के संबंध में अगर किसी वकील साहब को अपॉइंट करना पड़े तो कभी भी वकील को अपॉइंट करने से पहले उनकी जांच कर ले या अपने किसी सगे संबंधी, मित्र या किसी जानकार के थ्रू ही किसी वकील साहब के पास जाएं और उनको अपने संबंधित मामले में अपॉइंट करें। क्योंकि जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत देश के लगभग प्रत्येक न्यायालय में इस तरीके से काली पैंट और सफेद कमीज पहन के कई सारे व्यक्ति फर्जी वकील होने का दावा करते हैं। लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे वकालत के नाम पर मनमानी फीस ऐंठते हैं, उनका केस बिगाड़ देते हैं, मतलब कि उनको केस हरवा देते हैं। और कई मामले तो ऐसे होते हैं जिसमें पीड़ित व्यक्ति के केस जीतने के चांस 80, 90, 95% तक होते हैं। लेकिन ऐसे फर्जी वकीलों के झांसे में आकर वो लोग अपना जीता जिताया केस भी हार जाते हैं। साथ ही अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आप अपने किसी भी कानूनी मामले के संबंध में किसी वकील को अपॉइंट करते समय किस तरीके से ये जान सकते हैं कि वो एक अच्छा काबिल वकील है या नहीं। इस बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन का वीडियो बनाकर मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, ताकि मेरे देश की आम जनता, भोली भाली जनता इस तरीके से किसी फर्जी व्यक्ति के वकील होने के दावों का शिकार ना हो सके। लेकिन उसके लिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इस संबंध में मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और आपके इस वीडियो के बारे में जो भी विचार हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अरे वकील तो वो व्यक्ति होता है कि जब किसी पीड़ित का कहीं कोई सहारा नहीं बचता तब उसको वकील सहारा देता है। लेकिन इस तरीके के फर्जी लोग जो अपने आप को आम जनसाधारण के आगे वकील बताते हैं, उनका पैसा हड़प लेते हैं, उनका केस हार जाते हैं या उनका केस फाइल ही नहीं करते, तो ऐसे आम जनसाधारण लोग तो यही समझेंगे ना कि भाई हमें तो वकीलों ने बर्बाद कर दिया। जबकि वो व्यक्ति जो इस तरीके की लूट खसोट मचाता है, बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार करता है, असल में वो वकील होता ही नहीं है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को जागरूक करने की एक छोटी सी कोशिश करी है। बाकी इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नए वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहे, सेफ रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।